हेलो गाइस, हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 1.3 से जितने भी पहले कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हीं सब को देखेंगे। तो आज की कक्षा को बिना विलम्ब करते हुए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं कि हम सन्निकट मान कहाँ निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम सन्निकट मान कहाँ निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो आज हम उसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सन्निकट मान होता क्या है। सन्निकट मान होता क्या है, तो इसको हम उदाहरण के थ्रू से हम समझते हैं कि सन्निकट मान होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 से 10 यानी किसका 0 सन्निकट मान होगा, किस संख्या का, और किस संख्या का 10 सन्निकट मान होगा। हम इसी के बारे में आज बात कर लेते हैं। यानी संख्या 0 से लेकर 10 तक के बीच का सन्निकट मान। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और एक साइड ले लेते हैं संख्या 6, संख्या 7, संख्या 8, संख्या 9। ये भी चारों क्या है, संख्या है। ये भी चारों क्या है, इसको अंक भी बोल सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये अंक है और 6, 7, 8 अंक है। यानी कि हम इसको सन्निकट मान को लिखने के लिए सबसे पहले हम इन चारों संख्या में से देखते हैं कि संख्या किसके नज़दीक है, 0 और 10 में से। ये जो संख्या है 0 के ज़्यादा करीब है, यानी कि इसको देखेंगे तो 0 से कितने अधिक है, 0 से 4 अधिक है। 0 से 4 अधिक है, इसका सन्निकट मान यानी कि संख्या जो है 0 के बहुत अत्यधिक नज़दीक है। और ये सबको देखेंगे 0 से दूर दूर है, यानी 6, 7, 8 और 9। तो ये देखेंगे किसके नज़दीक है। तो इस संख्या अगर 9, 8, 7 और 6 को देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 10 के ज़्यादा नज़दीक है। तो नज़दीक कैसे पता करेंगे, तो आप 10 में से 6 घटा लीजिए, 4 आता है। किसके नज़दीक, इधर 4 का अंतर है 10 से। अगर इसको 0 में से 6 घटाएंगे या तो 0 में से 6 घटाएंगे या तो 6 में से जब हम 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये संख्या जो है 0 से क्या अत्यधिक दूर है। यानी कि जो संख्या जिसके नज़दीक रहेगा वही उसका क्या होगा, सन्निकट मान होगा। यानी कि जो संख्या जिसके नज़दीक रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा। यानी कि संख्या 6, 7, 8, 9 का सन्निकट मान जो है वो क्या हो जाएगा, 10। और संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, और संख्या 4 का सन्निकट मान क्या होगा, तो 0 होगा। इसी बीच में एक संख्या आता है 5, इसका सन्निकट मान क्या होगा। अगर इसका आप दोनों साइड से अंतर देखिएगा तो समान है, दोनों साइड से अंतर क्या होता है, समान। देख लेते हैं, 5 घटाओ 0 करेंगे तो भी 5 आएगा और 10 घटाओ 5 भी करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी दोनों साइड क्या है, संख्याओं का अंतर जो है वो समान है। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, तो यानी कि इसका जो सन्निकट मान होगा हमेशा अधिक वाला होगा। यानी कि किसके इधर जाएगा, 10 के तरफ जाएगा। तो अगर आपसे 5 का सन्निकट मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, 10। फिर हम इसी तरह से देखते हैं आगे की ओर। यानी कि दहाई, इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बने संख्याओं का सन्निकट मान क्या होगा। संख्याओं का सन्निकट मान क्या होगा।
क्या होगा, यानी कि जो संख्या इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बने संख्याओं का सन्निकट मान क्या होगा, यानी जो संख्या इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना है। जैसे हम ले लेते हैं 12 और ले लेते हैं 25, फिर ले लेते हैं 65, फिर ले लेते हैं 70, फिर ले लेते हैं 80, फिर ले लेते हैं 90। ठीक है, ये जितने भी संख्याएं किन अंकों से मिलकर बना है, तो इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना है। ये सभी संख्या किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बना है। यानी कि इसमें 0 इकाई अंक है और 9 दहाई अंक है, तो इकाई दहाई अंक से मिलकर बना है संख्या। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, इसका सन्निकट मान दो तरीके से याद किया जाता है। अगर आपको सैकड़ा में बोलेगा, यानी सैकड़ा में बोलेगा, क्या सैकड़ा में, ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं सैकड़ा वाले को। किसको देख लेते हैं, सैकड़ा वाले को। तो सैकड़ा वाले में क्या आएगा, 0 और 100 के बीच, यानी 0 और 100 आएगा। सैकड़ा वाले में क्या आएगा, 0 और 100 आएगा। तो अगर हम 12 देखेंगे तो ये किसके नज़दीक है, 0 के नज़दीक है। यानी कि 12 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, और 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, 88। यानी कि 0 से ही कितना अधिक है, 88 अधिक है, और 0 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो ये किसके नज़दीक है, 12 के नज़दीक है। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 0। अगर इसी तरह से संख्या 25 को भी घटा करके देखेंगे तो इस संख्या किसके नज़दीक अधिकतर है, 0 के अधिक नज़दीक है। तो इसका भी सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस संख्या को फिर देखेंगे, इस संख्या किसके नज़दीक है, 65। तो 65 घटाओ 0 तो 65, और 100 घटाओ अगर 65 करेंगे तो कितना आएगा, 35। यानी कि इस संख्या जो जिसका अंतर कम आता है वही संख्या उसके नज़दीक होता है। तो ये किसके नज़दीक है, यानी 0 से तो ये 65 अधिक है, और 100 से ये कितने कम है, यानी कि 100 से 35 से कम है। यानी कि इस संख्या किसके ढेर नज़दीक है, तो 35 के नज़दीक है ढेर। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि जो संख्याएं जिसके नज़दीक, जितना जिसके नज़दीक होगा उसका सन्निकट मान उतना ही होगा। यानी कि जिसके नज़दीक होगा वही उसका क्या होगा, सन्निकट मान होगा। इसी तरह से 80 को भी देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक। तो 80 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 100। और फिर 90 को भी देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक। तो इसका सन्निकट मान भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 15, 13, 17, 12, 11 और 19 का सन्निकट मान लिखिए, का सन्निकट मान लिखिए। ठीक है, क्या बोल दिया जाए, इसका सन्निकट मान लिखिए। तो इस संख्या किसके किसके बीच में आ रहा है, इस संख्या को पहले देखेंगे। इस संख्या किन किन अंकों से मिलकर बना है, तो इकाई और दहाई अंकों से सभी संख्या मिलकर बना है। एक तो इसका मान सैकड़ा में भी इसका मान सन्निकट इसका किस में याद किया जा सकता है, सैकड़ा में भी किया जा सकता है, और इकाई दहाई में भी किया जाता है। यानी कि 10-20 के अंदर भी इसका भी एक क्या होता है, सन्निकट मान होता है। 10-20 के अंदर भी इसका सन्निकट मान याद किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये संख्या जितने भी आपको दिया गया है वह संख्या 10 और 20 के अंदर में है, 10 और 20 के बीच में है, यानी कि बीच में है। तो इन संख्याओं का अगर सन्निकट मान लिखने के लिए इस रूप में बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, इस संख्या अगर 15 देखेंगे तो किसके नज़दीक है, दोनों से सेम दूरी पर है, दोनों से क्या है। अगर 15 घटाओ 10 भी करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 20 घटाओ अगर 15 भी करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि दोनों संख्या का अंतर क्या है, समान है। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, तो हम ऐसे स्थिति में बोले थे कि इसका सन्निकट मान बड़े वाला होता है। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
अगर आपसे 13 का सन्निकट मान पूछेगा तो इस संख्या किसके ढेर करीब है, 10 के करीब है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगर आपसे हम बात करें कि 12 जो संख्या है वो किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अंतर देखेंगे किसका सबसे कम आता है, वही उसका क्या हो जाएगा, सन्निकट मान होगा। यानी कि घटाने पर, जिसको घटाने पर अंतर कम आए, जैसे हम कर रहे हैं कि 10 12 घटाओ 10, 10 में घटा रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है, 2। अगर 12 को 20 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। ये क्या है, अधिक है, 2 से अधिक है, तो इसका सन्निकट मान की क्या होगा, 10। यानी जिसका अंतर कम, जिसको घटाने पर अंतर कम आए वही उसका क्या होगा, सन्निकट मान हो जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। इसी तरह हम जब 17 को देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ये सब इसी तरह हम 19 को जब देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को देखते हैं। अब जैसे संख्या आपको मान के चलिए दिया गया है 365, 464, 672 और 472, 720, 800 और 900 और 900। अगर आपको इन संख्याओं का सन्निकट मान लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे। यानी कि संख्या पहले देख लेंगे किन अंकों से मिलकर बना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा से बना है, यानी कि ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बना है, 100 से मिलकर बना है, यानी कि सैकड़ा से। यानी कि सब संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसमें इकाई अंक भी प्रयोग हुआ है, दहाई अंक भी प्रयोग हुआ है और सैकड़ा का अंक भी प्रयोग हुआ है। यानी कि 3-3 अंकों से सभी संख्या मिलकर बना है। अगर आपको सैकड़ों में इसका सन्निकट मान लिखने के लिए बोल दिया जाए, किसमें बोल दिया जाए, सैकड़ों में। अगर आप इसको इसका सन्निकट मान किस में लिखने के लिए बोल दिया जाए, सैकड़ों में। ठीक है, तो इस संख्या किसके, यानी कि इस संख्या किसके किसके बीच में है, पहले ये जानेंगे। तो यह संख्या 300 और 400 के बीच में है। ठीक है, सैकड़ों में बोलेगा तो यही नहीं करेंगे, इस संख्या किसके किसके बीच में है, तो यह संख्या किसके किसके बीच में, 300 और 400 के बीच में है, यही है। तो इस संख्या किसके ज़्यादा करीब है, तो यह संख्या 400 के ज़्यादा करीब है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 400। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको 720 का सन्निकट मान लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इस संख्या देखेंगे किसके किसके बीच में है, तो 700 और किसके बीच में, 800 के बीच में है। सैकड़ों में बोला जाएगा तो हम सैकड़े लेंगे दोनों तरफ। तो ये किसके करीब है, 700 करीब है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर 672 को देखेंगे तो यह संख्या किसके किसके बीच में है, 600 और 700 के बीच है, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 700 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। फिर अगर इस संख्या को देखेंगे तो किसके नज़दीक है, 800 है। ये दोनों संख्या को अगर आपको सन्निकट मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो इन दोनों संख्याओं को बोला जाएगा किस रूप में, यानी हजार के रूप में आप सन्निकट मान याद कीजिए। किसके रूप में, हजार के रूप में सन्निकट मान याद कीजिए, सन्निकट मान याद कीजिए। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा किस रूप में आपको सन्निकट मान याद करना है। ठीक है, ये संख्या 0 और 1000 के बीच में ज़्यादा किसके करीब है, तो ये दोनों संख्या 1000 के करीब है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बिना विलम्ब करते हुए आज की कक्षा को हम आगे की ओर लेके चलते हैं। अब हम उदाहरण के थ्रू से समझाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको 3 पॉइंट प्रश्नावली 1.3 को हल करने से पहले जितने भी उदाहरण आपको दिया गया है हम उन्हीं सबको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो देख लेते हैं उदाहरण नंबर 1 को। 4380 प्लस 15785 का आकलन कीजिए, यानी कि जोड़ना है। इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या क्या आपको दिया गया है,
आपको दिया गया है 4380 प्लस 15,785। 15,785 इसको क्या बोला गया है? उदाहरण नंबर क्या है? ये 1 है। उदाहरण नंबर 1 है। इसको क्या बोला गया? आकलन कीजिए, यानी कि इसको क्या कीजिए? आकलन कीजिए, आकलन कीजिए, यही बोला गया है आपको। तो इसको किस तरह से देखेंगे? पहले इसका सन्निकट मूल लिखेंगे, ये किसके नज़दीक है। देखो ये संख्या जो दिया गया है, ये संख्या 4380 जो आपको दिया गया है, ये किसके किसके बीच में है? ये संख्या आपको जो दिया गया है किसके किसके बीच में है? तो ये संख्या 4000 और 5000 के बीच में है। 4000 और 5000 के बीच में है। ये संख्या किसके ज़्यादा नज़दीक है? 4000 के। तो इसका सन्निकट मूल क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4000 प्लस ये संख्या किसके किसके बीच है? 15,000, यानी 15,785 है, तो 15,000 और 16,000 के बीच है। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? तो देखिए 15,785, यानी कि इसमें अगर 315 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो ये किसके नज़दीक है? 16,000 के नज़दीक है। तो क्या करेंगे? इसका सन्निकट मूल क्या हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? अब जोड़ेंगे, यानी कि 4000 और 16,000 तो कितना हो जाएगा? 20,000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। इसी तरह से हम उदाहरण नंबर 2 को भी देखेंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? उदाहरण नंबर 2 को भी देखेंगे। उदाहरण नंबर 2 में क्या बोल रहा है? देखिए 20,000 आंसर आया है। अकलित योग का मान कितना आया है? 20,000। फिर इसी तरह हम 2 नंबर उदाहरण को देखेंगे। बोल रहा है 4,875 माइनस 4,484 का आकलन कीजिए। 4,484 का आकलन कीजिए। तो दिया क्या गया है? 4,875 घटाओ 484 का आकलन कीजिए, माइनस 484 का आकलन कीजिए। आकलन कीजिए, यही आपको बोला गया है। तो ये संख्या पहले देखेंगे किसके किसके बीच में है। अगर इस संख्या को 1000 से तुलना कर रहे हैं, यानी कि एक संख्या अगर आपको 1000 के रूप में दिया गया है, यानी कि यह संख्या जैसे है ना 4,875, तो इसको भी 1000 के रूप में ही सन्निकट मान को देखेंगे। तो ये किसके किसके बीच में है? 4000 और 5000 के बीच में है। 4000 और 5000 के बीच में, ये किसके ज़्यादा करीब है? तो 5000 के ज़्यादा करीब है। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। फिर घटाव करेंगे। इसको अगर इस सैकड़ा में दिया है, इकाई दशमलव सैकड़ा के रूप में, लेकिन जब इसको हम 1000 के रूप में देखे हैं तो इसको भी हम किस रूप में देखेंगे? 1000 के रूप में ही इसका सन्निकट मान याद करेंगे। जैसे 484 है, 0 और 1000 के बीच आएगा। 484 जो आएगा 0 और 1000 के बीच आएगा। तो ये ज़्यादा किसके नज़दीक है? 0 के नज़दीक है। तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको जब 5000 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5000 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5000। यानी कि जिसको अगर एक को 1000 के रूप में सन्निकट मान याद कर रहे हैं, दूसरे को भी किस रूप में याद करेंगे? सन्निकट मान 1000 के ही रूप में याद करेंगे। फिर हम उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 को, तो उदाहरण नंबर 3 को जब हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 आपको यहाँ पर है, यानी कि उसमें नंबरिंग नहीं है, ये उदाहरण है। यानी कि इसको क्या देखना है? आकलन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरह।
सन्निकटन का व्यापक नियम यह है कि प्रत्येक गुना की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक संकलित कीजिए, यानी कि उसके सबसे पहले बड़े स्थान तक क्या कीजिए, संकलित कीजिए, यानी कि सन्निकट मान याद कीजिए और सन्निकटित संख्याओं को गुना कर दीजिए। यानी जैसे आपको दिया गया है 72 गुना 489 का आकलन कीजिए, तो 472 किसके नज़दीक ज़्यादा है। अगर गुना में जो हम संख्या को देखेंगे वह संख्या को इस तरह से नहीं देखेंगे कि अगर इसको हम सैकड़ों में देख रहे हैं तो इसको दहाई अंक में काहे देखेंगे, तो अगर इसको हम सैकड़ों में देखेंगे तो इसको हम दहाई के अंक में भी गुना में देख सकते हैं। जैसे 72 जो आता है यह किसके किसके बीच आता है, तो यह 70 और 80 के बीच आता है। तो ये 72 किसका ज़्यादा नज़दीक है, 70 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका सन्निकट मान क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 70 गुना, और इसको किस रूप में देखेंगे, सैकड़ा के रूप में देखेंगे, जिसे 489 है। तो किसके किसके बीच में आएगा, 400 500 के बीच में आएगा, 400 और 500 के बीच में आएगा। तो ज़्यादा किसके नज़दीक है, तो 500 के नज़दीक है। तो गुना क्या कर देंगे, 500। तो देखिए गुना इसको कैसे करेंगे, तो 7 पचे 35 हो गया, फिर 2 शून्य यहाँ और 1 शून्य यहाँ आए तो 3 शून्य दे देंगे, 3 शून्य बचाए तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 35,000 आएगा। आपको उसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, स्वयं करके देखिए। जब हमको दिया गया है कि स्वयं करके देखिए, इसको कैसे देख सकते हैं। इसको जैसे दिया गया है 67 गुना 313, तो 67 संख्या किसके किसके बीच में है, 70 और 60 के बीच में है। ज़्यादा किसके नज़दीक है, 70 के नज़दीक है, तो इसको लिख देंगे 70। और ये जो 313 जो संख्या है किसके किसके बीच में है, 300 400 के बीच में है। तो ये ज़्यादा किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है। तो इसको लिख सकते हैं 70 गुना 300। तो गुना करके कितना आएगा, 7 21, फिर 2 शून्य यहाँ और 1 शून्य यहाँ आए तो 21,000 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 21,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे की कक्षा में जो है अब प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे।